हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान का नियंत्रण एवं समन्वय का पार्ट 2। तो इसके पहले वाले वीडियो में नियंत्रण एवं समन्वय का पार्ट 1 कवर किया गया था। आज उसी चैप्टर का पार्ट 2 जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर का पार्ट 1 जो है देख सकते हैं। आपको केवल क्या करना है कि केवल लेक्चर को देखना है। जब आपका ये चैप्टर जो है पूरा पढ़ा दिया जाएगा तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का पीडीएफ नोट्स का जो है लिंक दिया जाएगा, जहां से आप जो है इस चैप्टर का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा तरीका से घर पर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है, जिसका नाम है सिनेप्स, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतग्रथन। यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, सिनेप्स को समझने से पहले यहाँ पे एक देख रहे हैं तंत्रिका कोशिका, उसके बाद में यहाँ भी आप एक देख रहे हैं तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका नंबर 1 है और ये जो है दूसरा तंत्रिका कोशिका है। सिनेप्स क्या है? दो तंत्रिका कोशिका के बीच के खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। या सिंपल कि दो तंत्रिका कोशिका के बीच के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक तंत्रिका कोशिका है, यहाँ एक तंत्रिका कोशिका है। दोनों तंत्रिका कोशिका के बीच का जो स्थान है ये वाला, यही क्या है? सिनेप्स है। सिनेप्स का काम क्या है? अगर हम लोग बात करते हैं कार्य क्या, ठीक है, अगर इसका कार्य का बात करते हैं तो सबसे पहले हमने ये इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि न्यूरॉन क्या करता है? सूचना को विद्युत आवेग में क्या करता है? इसको जो है आगे पहुंचाता है। बताया गया था कि द्रुमिका सूचना को प्राप्त करता है, कोशिका काय सूचना को विद्युत आवेग में परिवर्तित करता है, तंत्रिकाक्ष क्या करता है? विद्युत सूचना को विद्युत आवेग में ढोकर दूसरे तंत्रिका कोशिका को देने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे आप बात समझिए कि अगर ये तंत्रिका कोशिका सूचना को विद्युत आवेग में इस तंत्रिका कोशिका को देगा, ये दूसरा नंबर तंत्रिका कोशिका को, तो ये तंत्रिका कोशिका जो है, जो सूचना जो विद्युत आवेग में यह दे रहा है इसको, यह नहीं ले पाएगा। कभी भी तंत्रिका कोशिका सूचना को विद्युत आवेग के रूप में जो है ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? ये बोलता है कि जो भी सूचना जो आप हमको दे रहे हैं वो सब जो है रासायनिक संकेत के रूप में दीजिए, यानी केमिकल के रूप में दीजिए। हमको विद्युत आवेग के रूप में जो है हम सूचना को नहीं ले पाएंगे। ये क्या करता है? ये तंत्रिका कोशिका बोलता है। तो उसी कार्य को करता है हम लोग का सिनेप्स। सिनेप्स क्या करेगा कि जब ये तंत्रिका कोशिका सूचना को लाएगा विद्युत आवेग में, तो यहाँ पे जो खाली स्थान जो बचा है, यहाँ पे क्या किया जाएगा कि इस सूचना को विद्युत आवेग से रासायनिक संकेत में परिवर्तित करके और यहाँ पे जो है जो अगला जो तंत्रिका कोशिका है उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, यही है हम लोग का सिनेप्स। ठीक है, यहाँ पे गोला गोला जो देख रहे हैं, यहाँ से क्या होगा? सूचना को रसायन के रूप में यानी केमिकल के रूप में यहाँ से बनाकर जो है यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा सिनेप्स में, और तब जाके जो है इस सूचना को ये हम लोग का तंत्रिका कोशिका का जो द्रुमिका है वो ग्रहण कर पाएगा। बिल्कुल आसान है। सिनेप्स, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के रिक्त स्थान को सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स का काम सूचना जो विद्युत आवेग के रूप में था उसको रासायनिक संकेत में परिवर्तित करके क्या करना? दूसरे तंत्रिका कोशिका को दे देना। तो यही है हम लोग का सिनेप्स। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और तो आपको जो ये याद रखना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। तो अब हम समझने वाले हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप जो है किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं और प्रतिवर्ती चाप को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इस टॉपिक से ना जाने कितना बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया है और आगे भी बोर्ड के एग्जाम में इस टॉपिक से आने की काफी अधिक संभावना जो है रहती है। ठीक है,
तो आइए देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप क्या है। अगर इस टॉपिक को समझने से पहले हम सिंपल सा एक जो है केस लेते हैं। मान के चलिए ये मनुष्य है, ठीक है, ये मनुष्य का हाथ है। तो मनुष्य के सर में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, सर यानी खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क, यानी कि यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वाला क्या है, ये वाला इसका ब्रेन है, मस्तिष्क है। उसके बाद ब्रेन से एक बहुत सारे तंत्रिका कोशिका का बंडल जो रीढ़ के हड्डी के अंदर अंदर जाता है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लाल रंग का, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेरुरज्जु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। और इसी मेरुरज्जु से बहुत सारा तंत्रिका कोशिका जो है निकल कर अलग अलग अंगों में जो है जाता है, ठीक है। मान के चलिए कि अगर इस पैर में कोई पतला सा, मान के चलिए कांटी जो है चुभ गया, तो इस मनुष्य को, इस आदमी को कैसे मालूम चलेगा कि ये कांटी चुभा है। तो जब यहाँ पे कांटी चुभेगा तो क्या करेगा, यहाँ का जो तंत्रिका कोशिका है वो सूचना को लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, यहाँ पे लेके जाएगा मेरुरज्जु में, जो रीढ़ के हड्डी के अंदर देखने को मिलता है। इधर पीछे जो रीढ़ का हड्डी होता है, उस रीढ़ के हड्डी के अंदर बहुत सारे तंत्रिका कोशिका के बंडल होते हैं, और उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये तंत्रिका कोशिका लेके जाएगा सूचना, किसको दे देगा, मेरुरज्जु को। मेरुरज्जु क्या करेगा, इस सूचना को आगे लेके जाएगा, मस्तिष्क को दे देगा, और मस्तिष्क अब इस घटना पे विचार करेगा कि अब जो है क्या करना है। उसके बाद में फिर से मस्तिष्क सोचेगा कि पैर को जो हटा देना है यहाँ से, चाहे पैर को उठा के देखना है कि जो पतला चीज जो चुभा है पैर में वो है तो है क्या। तो फिर सूचना मस्तिष्क से कहाँ आएगा, मेरुरज्जु के पास आएगा। मेरुरज्जु से फिर सूचना जो है इसी दूसरा तंत्रिका कोशिका से जाएगा पैर में, और क्या होगा, पैर को ये अपने पैर को ऊपर खींचेगा और पैर के अंदर देखेगा कि क्या घटना घटा है। तो यहाँ पे मस्तिष्क क्या है, किसी भी मनुष्य में मस्तिष्क क्या है, बॉस है। मस्तिष्क क्या है, हम लोग का बॉस है। बॉस क्या है, बॉस जानते हैं ना, पूरा एकदम सारा काम का मालिक, क्या कब क्या करना है, किससे कहाँ जाना है, ये सारे काम का जो है नियंत्रण बॉस ही करता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में मस्तिष्क में हमारे शरीर के खोपड़ी में मस्तिष्क होता है, जो क्या करता है कि सारे क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क क्या है, एक अंग है जो मुख्य रूप से देखा जाए तो तंत्रिका कोशिका का जाल है, ठीक है। बिना मस्तिष्क का कोई काम जो है संभव नहीं है। अभी आपको हम कुछ बता रहे हैं, तो इसीलिए बता पा रहे हैं क्योंकि ये सारा सूचना जो है पहले से ही मेरे मस्तिष्क में है, और वहाँ से उस मस्तिष्क से उस सूचना को निकाल कर हम बोल रहे हैं, और तब जाके जो है आप सुन पा रहे हैं। आप जो है मेरा बात कैसे समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क क्या कर रहा है, उस पूरे बात को समझने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे देखिए, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो इस क्रिया, ये जो घटना घटा है उसमें मस्तिष्क का योगदान है, मेरुरज्जु का योगदान है, तब जाके जो है ये पैर को हटाया है और देखा है। लेकिन कभी कभी ऐसा घटना घटता है जिस समय जो है ज्यादा सोचने के लिए, देखने के लिए समय नहीं रहता है, तो उस समय क्या करना पड़ता है कि काफी तेजी से क्रिया करना पड़ता है, काफी स्पीड से क्रिया करना पड़ता है। जैसे मान के चलिए कि कोई बर्तन है जो पहले से ही बहुत गर्म है, और आपको मालूम नहीं है कि वो बर्तन गर्म है, गलती से क्या किए, उस बर्तन को टच कर लिए, तो टच करते ही तुरंत क्या करते हैं कि हाथ को पीछे खींचते हैं, तो ये क्रिया काफी तेजी से हुआ है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये क्रिया का नियंत्रण कौन किया है, इतना तेज क्रिया कैसे हो गया, इसी को समझना है। यही हम लोग का प्रतिवर्ती क्रिया है। तो सिंपल समझिए, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया अचानक और तेज की गई क्रिया है। अचानक और तेज की गई क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अभी प्रतिवर्ती चाप हम समझेंगे बाद में, पहले अभी हम क्या समझ रहे हैं, प्रतिवर्ती क्रिया समझ रहे हैं। तो अचानक क्रिया जो हम लोग करते हैं
वो क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। जैसे मान के चलिए आप सोए हुए हैं, कोई आके जो है आपको टच कर रहा है, तुरंत आप उठिएगा काफी स्पीड में, तो वो अचानक और तेज की गई क्रिया है, और ये क्या है, काफी तेज की गई क्रिया है। अगर हम लोग नॉर्मल क्रिया का बात करेंगे तो नॉर्मल क्रिया में कौन कौन शामिल है, मस्तिष्क शामिल है, मेरुरज्जु शामिल है, ये तंत्रिका कोशिका शामिल है। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर मान लीजिए कि अगर देखा जाए कि थोड़ा सा पानी का बूंद गिरा या पानी गिरा, तो हमको पानी महसूस होता है कि पानी गिरा है। तो ये कैसे महसूस हुआ होगा, पानी जो गिरा है इस हाथ पे, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये तंत्रिका कोशिका है, ये सूचना को लेके जाएगा किसके पास, मेरुरज्जु के पास, और मेरुरज्जु सूचना किसको देगा, मस्तिष्क के बाद, मस्तिष्क के पास, और मस्तिष्क यानी कि ब्रेन अब क्या करेगा, इसको देखेगा, हाथ को ऐसे करेगा, देख लेगा, और इस प्रकार से जो है वो जो है क्रिया वहां पे हो जाएगा। लेकिन कभी कभी जब अचानक जब क्रिया होगी तो उस समय मस्तिष्क का कोई इसमें जो है योगदान ही नहीं रहेगा उस क्रिया को करने में। अब मान के चलिए कि कोई क्रिया है जो काफी तेजी से करना है, मान के चलिए ये हाथ से हम कोई गर्म वस्तु छू लिए हैं अचानक गलती से, और हमको मालूम भी नहीं था कि वो वस्तु गर्म है। अब ये तंत्रिका कोशिका सूचना लेके जाएगा मेरुरज्जु के पास, और अगर मेरुरज्जु सूचना अगर दे दे मस्तिष्क को, तो और फिर वहां से सूचना आएगा मस्तिष्क और फिर मस्तिष्क से सूचना आएगा मेरुरज्जु के पास, और फिर ये सूचना देगा हाथ को, तब तक क्या हो जाएगा, तब तक हाथ जो है पूरा जल जाएगा। इसीलिए अगर देखा जाए तो प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है कि मान के चलिए प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क का कोई योगदान नहीं है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। अब क्या करेगा, मान लीजिए हाथ से कोई गर्म वस्तु टच हो गया, सूचना लेके गया मेरुरज्जु के पास। अब मेरुरज्जु सूचना को यहाँ पे नहीं भेजेगा, बोलेगा कि देख बहुत इमरजेंसी वाला मामला है, अगर सूचना हम भेजेंगे मस्तिष्क के पास तो फिर वहां से सूचना आने में काफी समय लग जाएगा और हाथ जल जाएगा। इसीलिए क्या करो, हम बता रहे हैं हाथ खींच लो पीछे। तो ये हाथ पीछे अचानक खींचने का जो क्रिया का जो नियंत्रण किया गया, ये किसके द्वारा किया गया, ये किया गया मेरुरज्जु के द्वारा। और ये अभी जो क्रिया हुआ वो कौन सा क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया है, अचानक की गई क्रिया है, तेज काफी से किया गया क्रिया है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, मेरुरज्जु करता है, ना कि मस्तिष्क। लेकिन अगर नॉर्मल क्रिया हो रहा है तो उसमें मेरुरज्जु, मस्तिष्क, तंत्रिका कोशिका सबका जो है योगदान है। तंत्रिका कोशिका तो योगदान यही यहाँ भी है, लेकिन मेन नियंत्रण अब प्रतिवर्ती क्रिया में बॉस मस्तिष्क नहीं रहेगा। प्रतिवर्ती क्रिया में बॉस कौन बन जाएगा, मेरुरज्जु बन जाएगा। ठीक है, बॉस यानी कहने का अर्थ है जो उस क्रिया को नियंत्रित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए आपातकालीन में की गई क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया, जिसका नियंत्रण कौन करता है, मेरुरज्जु करता है, वो कौन सा क्रिया होता है, प्रतिवर्ती क्रिया होता है। अचानक की गई क्रिया कौन सा होता है, प्रतिवर्ती क्रिया होता है। तेज की गई क्रिया कौन सा होता है, प्रतिवर्ती क्रिया होता है, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया होता कैसे है वास्तव में। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये बनाया गया है मेरुरज्जु को, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला पार्ट बीच में जो है। ठीक है, तो इसको क्या किया गया है, काट के इसको थोड़ा सा दिखाया गया है, थोड़ा सा बाहर, और यहाँ पे हम लोग का हाथ है, और हाथ के नीचे मान के चलिए कोई गर्म वस्तु, जैसे कोई गर्म बर्तन है, गलती से इस हाथ से क्या हुआ, इस बर्तन पे टच हो गया, इस बर्तन को छू लिए। अब छूते ही क्या होगा, ये गर्म बर्तन है जिससे हाथ का टच हुआ है, ये टच होने का जो है, ये स्पर्श होने का जो सूचना है, ये पीला वाला जो आप देख रहे हैं ये तंत्रिका कोशिका है। ये क्या करेगा, तंत्रिका कोशिका सूचना को लेके जाएगा, और जो तंत्रिका कोशिका सूचना को लेके जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिका। सूचना को लेके जाने वाला, सूचना ऐसे लिखाएगा, सूचना को लेके जाने वाला तंत्रिका कोशिका कौन है, संवेदी तंत्रिका कोशिका। अब ये सूचना कहाँ पे ले गया, ये हम लोग का क्या है, अब तो यहाँ पे तो जगह बचा ही नहीं है, ये जो देख रहा है ये हम लोग का क्या है, ये है हम लोग का मेरुरज्जु। क्या है,
मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, जो हमको रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच देखने को मिलता है। अब सूचना लेके आया मेरुरज्जु के पास। अब एक काम ये कर सकता है कि मेरुरज्जु इस सूचना को आगे भेजेगा मस्तिष्क के पास। तो अगर आगे इस सूचना को मस्तिष्क के पास भेज रहा है तो फिर मस्तिष्क से सूचना आने में काफी समय लग जाएगा, काफी देरी हो जाएगा, तब तक जो है यह हाथ जल जाएगा। तो अब क्या करेगा कि यही मेरुरज्जु जो है मस्तिष्क की तरह काम करेगा, यानी मस्तिष्क की भूमिका यहाँ पे निभाएगा, जो ब्रेन है उसकी भूमिका यह निभाएगा। अब यहाँ पे एक तंत्रिका कोशिका देखने को मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। ये दो तंत्रिका कोशिका के बीच में होता है। अब ये डिसाइड कर देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इमरजेंसी वाला क्रिया है। तो अब ये प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका जो है एक दूसरे तंत्रिका कोशिका के द्वारा सूचना को आगे भेजेगा। तो सूचना को भेजने का जो तंत्रिका कोशिका जो लेके जाता है उसको बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोटर न्यूरॉन। तो अब ये तंत्रिका कोशिका सूचना कहाँ पे ले गया? पेशी ऊतक के पास। पेशी ऊतक के पास सूचना लेके गया और बोला कि यह पेशी ऊतक तुम सिकुड़ जाओ। तो क्या हुआ? पेशी ऊतक सिकुड़ गया और इस कारण से क्या हो गया कि हाथ जो है हम लोग का ऊपर आ गया। ठीक है, तो यही है प्रतिवर्ती क्रिया। बिल्कुल आसान है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब तक आपको समझ में ना आए तब तक जो हम रिपीट करते रहेंगे, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और आप समझ भी सकते हैं। थोड़ा देखिए फिर से, प्रतिवर्ती क्रिया अचानक की गई क्रिया, तेज की गई क्रिया, आपातकालीन के समय की गई क्रिया। और प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु करता है, ना कि मस्तिष्क। याद रहेगा, यही है प्रतिवर्ती क्रिया। अब प्रतिवर्ती क्रिया का एग्जाम्पल क्या होगा? गर्म वस्तु पे हाथ रखने से हाथ को पीछे खींच लेना, यही है, ये एग्जाम्पल है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्रतिवर्ती क्रिया क्यों आवश्यक है, तो अगर प्रतिवर्ती क्रिया अगर हमारे शरीर में नहीं होगा तो बहुत सारे उद्दीपन के कारण हमारा बहुत सारा जो है अंग नष्ट हो जाएगा। तो उस उद्दीपन के कारण अंग को बचाने के लिए, टेम्पोररी काम चलाऊ जो है उसको केवल बचाने के लिए ही प्रतिवर्ती क्रिया बहुत आवश्यक है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे देखिए, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये हम लोग का हाथ है, नीचे कोई गर्म बर्तन है, गलती से इसका टच हो गया। अब क्या करेगा कि संवेदी तंत्रिका कोशिका सूचना को लेके जाएगा। सूचना को लेके जाएगा, किसके पास लेके जाएगा? मेरुरज्जु के पास। अब मेरुरज्जु इस सूचना को मस्तिष्क तक जो है भेज सकता है, लेकिन अभी नहीं भेजेगा क्योंकि काफी जो है भयंकर यहाँ पे घटना घट गया है। तो मेरुरज्जु ही क्या करता है? मस्तिष्क की तरह काम करता है। और मेरुरज्जु के अंदर देखने को मिलता है प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। ये क्या करता है कि ये सूचना को आगे यानी कि प्रेरक तंत्रिका कोशिका द्वारा सूचना को फिर वहां पे हाथ तक भेजता है। तो प्रेरक तंत्रिका कोशिका क्या करेगा? सूचना को लेके जाएगा और उस हाथ के अंदर जो पेशी ऊतक है उसको सूचना देगा कि चलो तुम सिकुड़ जाओ। और पेशी ऊतक क्या होगा? सिकुड़ जाएगा और इस कारण से हम लोग का हाथ जो है ऊपर चला आएगा। और इस कारण से क्या होगा कि इस गर्म वस्तु से हम लोग का हाथ जो है जलने से बच जाएगा। ठीक है, तो ये है हम लोग का प्रतिवर्ती क्रिया। अब देखिए, अब दूसरा टॉपिक ये है प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। ध्यान से देखिए, पहले सुनिए किसे कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान जिस पथ पे यानी जिस रास्ता पे सूचना गमन करती है वही उसका क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती चाप यानी कि रिफ्लेक्स आर्क। तो यहाँ पे प्रतिवर्ती चाप क्या होगा? प्रतिवर्ती चाप यही ना है, अरे इसी रास्ता पे ना, इसी रास्ता से ना क्या किया है? सूचना गमन किया है। तो ये ही क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती चाप। यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान जिस पथ पे सूचना विद्युत आवेग के रूप में गमन करती है वही जो है प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। प्रतिवर्ती चाप आप लोग को यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये है हम लोग का प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मानव तंत्रिका तंत्र, यानी कि इसको इंग्लिश में लिखेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। यहाँ पे जो है ह्यूमन छूट गया, यहाँ पे क्या होगा? ह्यूमन। चलिए, तो अब हम क्या देख रहे हैं?
हम देख रहे हैं तंत्रिका तंत्र को देख रहे हैं, और तंत्रिका तंत्र किस में देख रहे हैं? मानव में देख रहे हैं। तो तंत्र का आप अर्थ समझते होंगे। तंत्र यानी कहने का अर्थ है जहाँ भी तंत्र लगा हो तो वहाँ पे आप ये समझिए कि वहाँ पे बहुत सारे अंगों के मिलने से ही जो है एक तंत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ भी एक तंत्र का बात हुआ है, यानी कि तंत्रिका तंत्र, यानी कि देखा जाए तो इस तंत्रिका तंत्र में बहुत सारे अंग आपस में मिले होंगे, तभी जाके जो है तंत्रिका तंत्र बना होगा। तो मानव का तंत्रिका तंत्र एक जाल होता है। क्या होता है? एक जाल होता है। किसका जाल होता है? तंत्रिका कोशिका का जाल होता है। तंत्रिका कोशिका, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो मानव का तंत्रिका तंत्र किसका जाल है? किसका जाल है? तंत्रिका कोशिका का बना हुआ जाल है। और तंत्रिका कोशिका तो आपको बनाने अब आ रहा होगा, बहुत आसान है तंत्रिका कोशिका बनाना। कुछ इस प्रकार के सितारा की तरह खींचिए, सिंपल ऐसा बनाइए और इसके विपरीत में एक लाइन जो है खींच दीजिए, ठीक है, बन गया तंत्रिका कोशिका काफ़ी कम समय में। तो जब ऐसा ही कोशिका बहुत सारा आपस में मिलेगा तभी जाके जो है तंत्रिका तंत्र का जो है निर्माण होगा। चाहे मस्तिष्क जो है जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, मस्तिष्क भी जो है किससे बना हुआ है? तंत्रिका कोशिका का बना हुआ है। मेरुरज्जु ये भी किससे बना हुआ है? तंत्रिका कोशिका का ही बना हुआ है। तो मानव में तंत्रिका तंत्र को क्या किया गया है? दो ग्रुप में बांट दिया गया है। मानव का तंत्रिका तंत्र दो समूह में बांट दिया गया है। पहले का समूह का नाम है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा का नाम है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और शॉर्टकट में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को CNS बोलते हैं। परिधीय तंत्र को क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आप ये समझिए कि मानव में तंत्रिका तंत्र दो समूह में बांटा गया है। पहला है हम लोग का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है हम लोग का परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर के बिल्कुल बीचों बीच देखने को मिलता है, यानी कि शरीर के बिल्कुल सेंटर में यानी कि केंद्र में देखने को मिलता है, जिसमें जो सर है, सर खोपड़ी में क्या होगा? हम लोग का मस्तिष्क होगा, यानी कि जिसको इंग्लिश में ब्रेन कहेंगे। खोपड़ी से थोड़ा नीचे आएंगे तो तंत्रिका कोशिका का बना हुआ एक गांठ है जो मस्तिष्क से लेकर रीढ़ के हड्डी तक जो है, रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच जाता है, वो क्या है? हम लोग का मेरुरज्जु। तो यानी कि अगर बात किया जाए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो अंग है, एक है हम लोग का मस्तिष्क और दूसरा है हम लोग का मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क को और मेरुरज्जु को कहाँ रखा गया है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में इसीलिए रखा गया है क्योंकि यह शरीर के बिल्कुल केंद्र में देखने को मिलता है। अब दूसरा है हम लोग का परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कहने का अर्थ है कि जो बीच में ना हो के अगल बगल में हो, साइड में हो, वही क्या होगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अभी तो आपको यहाँ पे परिधीय तंत्रिका तंत्र दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आइए हम बनाते हैं। अब कुछ तंत्रिका कोशिका ऐसा होगा जो मस्तिष्क से यानी कि ब्रेन से निकला होगा। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे जीभ है और जीभ में स्वाद को चखना है, जीभ से स्वाद को चखना है, तो यहाँ से कोई ना कोई तंत्रिका कोशिका जीभ तक आया होगा जो सूचना को, स्वाद को मस्तिष्क तक लेके जा रहा है। और इसी के बगल में मान लीजिए कान होता है, कान, तो कान से हम लोग ध्वनि को सुनते हैं, आवाज़ को सुनते हैं, तो कोई ना कोई तो तंत्रिका कोशिका ऐसा जरूर होगा जो कान से जो है मस्तिष्क तक जो है जाता होगा। तो यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र को बांटा गया है दो समूह में, एक हुआ हम लोग का कपाल तंत्रिका और एक है हम लोग का मेरु तंत्रिका। तो कपाल तंत्रिका वह तंत्रिका कोशिका है जो कपाल से यानी कि मस्तिष्क से निकलता है, मस्तिष्क से। तो ये सब क्या हो गया? कपाल तंत्रिका हो गया। और ये इसके शरीर के बीचों बीच नहीं है, बीच के अगल बगल देखने को मिल रहा है। उसके बाद में दूसरा है हम लोग का मेरु तंत्रिका। मेरु तंत्रिका क्या होगा? मान के चलिए कि इस पैर में मान लीजिए कांटी चुभा है,
तो कांटी अगर इस पैर के अंदर अगर हल गया है तो यहाँ इस पैर से कोई ना कोई तंत्रिका कोशिका तो ऐसा जरूर होगा जो जाके जुड़ रहा होगा मेरु रज्जु से। तो यानी कि मेरु तंत्रिका वह तंत्रिका कोशिका है जो किससे जुड़ा होता है, मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ भी अगर हाथ है तो हाथ से भी जो है बहुत सारा तंत्रिका कोशिका जो है आके हम लोग का जो है जुड़ा होगा मेरु रज्जु से। तो यानी कि कपाल तंत्रिका, यानी कहने का अर्थ है ऐसा तंत्रिका कोशिका जो कपाल से निकलता है, जो कपाल से जुड़ा होता है। मेरु तंत्रिका यानी कि ऐसा तंत्रिका कोशिका जो मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है, तंत्रिका कोशिका का बना हुआ एक जाल है। और आप याद रखिए कि तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है, तंत्रिका कोशिका है, क्योंकि तंत्रिका कोशिका के मिलने से ही तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। चाहे मस्तिष्क हो चाहे मेरु रज्जु हो, ये जो भी अंग है, ये सारा अंग जो है तंत्रिका कोशिका के मिलने से ही बना है। ठीक है, तो तंत्रिका मानव में तंत्रिका तंत्र को दो समूह में बांट दिया गया है। पहला है हम लोग का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं यानी कि CNS। दूसरा है हम लोग का परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वो तंत्रिका तंत्र का वो अंग है जो शरीर के बिल्कुल बीचों बीच देखने को मिलता है। तो बीचों बीच क्या होगा, हम लोग का मस्तिष्क होगा और होगा मेरु रज्जु। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो अंग आते हैं, एक है मस्तिष्क और एक है मेरु रज्जु। उसी प्रकार से परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होगा, तंत्रिका तंत्र का वो भाग जो बीच में ना होके अगल बगल में देखने को मिले। तो परिधीय तंत्रिका का दो भाग है, एक है हम लोग का कपाल तंत्रिका, एक है हम लोग का मेरु तंत्रिका। तो ऐसा तंत्रिका कोशिका जो मस्तिष्क से निकलता है या जो मस्तिष्क से जुड़ा होता है वो हम लोग का कपाल तंत्रिका कहलाता है। और ऐसा तंत्रिका कोशिका जो जुड़ा होता है मेरु रज्जु से उसे हम लोग जो है मेरु तंत्रिका कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मानव के शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र जो है पाया जाता है और उनके घटक जो है कुछ इस प्रकार से है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 20-30 मिनट का वीडियो हो चुका है। और चूँकि मैं वीडियो को रिकॉर्ड मोबाइल से ही करता हूँ और हम लोग के गांव और मेरा जो है घर जो है गांव के साइड है, तो इधर नेटवर्क का भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। इसी वीडियो को अपलोड करने में काफ़ी समस्याएं जो आती है, लेकिन ठीक है वो सब चलता रहेगा। लेकिन पढ़ाई जो है कभी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो में जो है हम यहीं तक कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो भी टॉपिक बाकी है उसको हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।